रमदानगर एक साधारण सा गांव, लेकिन शाम ढलते ही इसका रंग रूप बदल जाता था। खेतों से लौटते मजदूर, बच्चे खेलकर घर जाते हुए और भूख से तड़पते लोग, सबकी नजरें एक ही जगह पर टिक जाती थीं। रामकिशन ढाबा। ढाबे के बाहर की गहमा गहमी देखते ही बनती थी। मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं, तवे पर छनकता तेल और मसालों की तीखी महक हवा में घुली हुई थी। ग्राहक थालियां पाने को बेताब थे। भाई, कब तक इंतजार कराएंगे? भूख तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अरे सब्र रखो, रामकिशन के छोले भटूरे एक बार मिल गए तो पेट ही नहीं, दिल भी भर जाएगा। हाँ, लेकिन सब्र भी कोई चीज होती है। कभी कभी लगता है कि खाने से पहले ही हम भूख से मर न जाएं। मर भी गए तो कोई गम नहीं, बस अंतिम बार रामकिशन के छोले भटूरे चखने को मिल जाए। हंसी ठिठोली और शोरगुल के बीच रसोई का माहौल बिल्कुल अलग था। अंदर रामकिशन अपने नौकर मोहन पर चीख रहा था। अरे ओ मोहन, कहाँ छुपा बैठा है तू? आंखें नहीं हैं? देख कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं और तू अब तक प्याज ही काट रहा है। मालिक, माफ कर दीजिए, मैं तो जल्दी जल्दी काट रहा हूँ। आपको तो पता है, छोले भटूरे के साथ प्याज के बिना लोग अधूरा समझते हैं। तू हमेशा बहाने बनाता है। अगर आज ग्राहकों ने शिकायत कर दी तो तुझे निकाल बाहर कर दूंगा, समझा? ओ रामकिशन भाई, हमारी थालियां तैयार हुई कि नहीं? पेट में तो अब बगावत होने लगी है। सच कहूं, घरवाली का बनाया खाना छोड़कर यहाँ आते हैं। अगर यहाँ भी देर हो गई तो घर में भी सुननी पड़ेगी। मोहन कांपते हाथों से प्याज काट रहा था। उसके दिल में डर साफ था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो मालिक का गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा। रामकिशन की तुनक मिजाजी पूरे गांव में मशहूर थी। हे भगवान, ये काम तो जान खा गया। मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन नाम और पैसे का सारा श्रेय मालिक ले जाते हैं। ओ मोहन, चुपचाप काम कर, ज्यादा सोच मत, वरना तेरी सोच भी काट दूंगा जैसे तू प्याज काटता है। सुना, यही तो रामकिशन की खासियत है। छोले भटूरे जितने तगड़े, बातें भी उतनी ही तगड़ी। भीड़ की हंसी, शोर और खुशबू मिलकर ढाबे को किसी उत्सव जैसा बना रहे थे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस भीड़ के पीछे छुपा रामकिशन का लालच आने वाले दिनों में पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। ढाबे की चहल पहल धीरे धीरे कम हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा नर्मदा नगर को अपने आगोश में ले रहा था। भीड़ छट गई थी, बर्तन धोए जा रहे थे और रामकिशन अपने ढाबे के काउंटर पर बैठा सिक्के और नोट गिनने में मग्न था। उसकी आंखों में चमक रही थी लालच की आग, जैसे सारे नोट सिर्फ उसी की मेहनत से कमाए गए हों। वाह वाह, आज तो खूब कमाई हुई है। जितने ग्राहक आए उतना ही नोट बढ़ा। यही असली मजा है धंधा करने का। रामकिशन पैसों की गिनती में खोया था। तभी रसोई से उसका नौकर मोहन धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर झिझक थी, होंठ कांप रहे थे, जैसे बहुत दिनों से दिल में दबा बोझ निकालने की हिम्मत जुटा रहा हो। मालिक, मुझसे आपको कुछ कहने की इजाजत है? अब क्या है, काम तो निपटा लिया ना? बोल, जल्दी बोल, मेरे पास फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। मालिक, मैं आपसे कई दिनों से कहना चाहता था कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ये कहते वक्त मोहन की आवाज कांप रही थी। उसके मन में डर साफ झलक रहा था, मगर अपने परिवार की भूख ने उसे बोलने पर मजबूर किया। ढाबा अब अच्छा चलने लगा है, ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैंने कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया आपको। लेकिन मालिक, आप जो तनख्वाह देते हैं उससे मेरा परिवार ठीक से नहीं चल पाता। बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं मिल पाता। तो तेरा मतलब ये है कि ढाबा तेरे कारण चल रहा है? ये लोग यहाँ तेरे छोले भटूरे खाने आते हैं और मैं तो बस नाम का मालिक हूँ। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो बस थोड़ी मदद चाहता हूँ। मालिक, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? जा, निकल जा यहाँ से अभी के अभी। मुझे तेरे जैसे नमक हराम नौकर की कोई जरूरत नहीं है। मोहन का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सालों की मेहनत का यही फल मिलेगा। वो चुपचाप ढाबे से बाहर निकल गया, दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए। उसे पता था कि अब उसके परिवार का पेट पालना और भी मुश्किल हो जाएगा। रामकिशन के कठोर शब्द अब भी मोहन के कानों में गूंज रहे थे।
वो ढाबे से बाहर निकला। कदम भारी थे, आंखें नम थीं और दिल टूटा हुआ था। गांव की सड़क सुनसान हो चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन चल तो रहा था, लेकिन हर कदम उसे और भी अकेला महसूस करवा रहा था। हे भगवान, मैंने तो बस अपनी मेहनत की कीमत मांगी थी। क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि अपने बच्चों का पेट भर सकूं? अब कहाँ जाऊंगा मैं? कौन देगा मुझे काम? इन्हीं सोचों में डूबा मोहन की नजर अचानक सामने पड़ी, जहां गांव के ही दूसरे छोर पर रघुनंदन चाचा का छोटा सा ढाबा था। ये ढाबा उतना मशहूर नहीं था, लेकिन वहां से उठती खुशबू और माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक गरीब बुजुर्ग आदमी ढाबे के किनारे बैठा कांप रहा था। बाबा, भूख लगी है ना? लीजिए, ये गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। पेट भर जाएगा और मन भी खुश हो जाएगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे बाबा, यहाँ पेट भरने के लिए पैसे नहीं, इंसानियत चाहिए। आप बस खाइए, दुआ दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये सब देखकर मोहन ठिठक गया। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी अभी उसने अपने मालिक को लालच और क्रोध में अंधा होते देखा था, और यहाँ एक इंसान बिना किसी लालच के भूखे को खाना खिला रहा था। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। अरे मोहन बेटा, तू यहाँ? ये तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? चाचा, मुझे मेरे मालिक ने निकाल दिया। मैं तो बस अपनी तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी समझ लिया। अब मेरे पास न काम है न कोई सहारा। मोहन बेटा, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। रामकिशन जैसे लोग मेहनत की नहीं, बस पैसे की कद्र करते हैं। लेकिन तू परेशान मत हो, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन चाचा, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बच्चे, मेरी घरवाली, सबका क्या होगा? तू कहीं और क्यों जाएगा? अब से तू मेरे ढाबे पर काम करेगा। यहाँ तुझे सिर्फ काम नहीं मिलेगा, बल्कि इज्जत और अपनापन भी मिलेगा। मोहन की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, राहत और खुशी के थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरा बोझ हटा लिया हो। उस रात मोहन ने समझ लिया, दुनिया में लालच भी है, लेकिन इंसानियत और अच्छाई अभी भी जिंदा है, और यही अच्छाई उसकी नई शुरुआत बनने वाली थी। मोहन के जाने के बाद रामकिशन ने नया नौकर गोलू रख लिया, पर गोलू में वो हुनर नहीं था। धीरे धीरे छोले भटूरे का वही जादुई स्वाद गायब होने लगा। ग्राहक शिकायतें करने लगे। भाई, ये छोले इतने फीके क्यों हैं? ऊपर से तेल इतना कड़वा है कि खाना मुश्किल हो गया। रामकिशन ने शिकायतों को नजरअंदाज किया, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसका भाई शंकर और भाभी सुनीता ढाबे पर आए। वाह शंकर, भाभी जी, आप लोग, आज तो ढाबे की रौनक बढ़ गई। भैया, सुना था आपके छोले भटूरे मशहूर है, सोचा आज चक्कर देखते हैं। गोलू ने जैसे तैसे छोले भटूरे परोसे। शंकर और सुनीता ने पहला कौड़ लिया और तुरंत ही चेहरा बिगाड़ लिया। भैया, ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। हमसे तो खराब छोले भटूरे किसी ने नहीं खिलाए। इतना कड़वा तेल, ये तो खाने लायक ही नहीं है। रामकिशन हक्का बक्का रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहन को निकालकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब ढाबे का भविष्य खतरे में था। रात गहरी हो चुकी थी, ढाबा खाली था, लेकिन रामकिशन चैन से नहीं बैठ पा रहा था। दिन की बेइज्जती उसके दिल में जहर बन चुकी थी। आज तो सबने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सब उस मोहन की वजह से हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा ढाबा बंद नहीं होगा। गुस्से और निराशा में डूबा रामकिशन अचानक पिछले कमरे की ओर गया। वहां एक छोटी सी शीशी रखी थी, बिना लेबल वाली, रहस्यमयी। एक केमिकल सप्लायर ने उसे पहले दिया था। हाँ, यही है मेरे ढाबे की खोई हुई शान वापस लाने का तरीका। कुछ बूंदें इस जादुई शीशी की और ग्राहक फिर से उंगलियां चाटते रहेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली राज क्या है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक चमक थी। रामकिशन अपने ढाबे की खोई हुई रौनक वापस पाने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने को तैयार था। अगले ही दिन रामकिशन ने गोलू को आदेश दिया, छोले में उस रहस्यमयी शीशी की कुछ बूंदें मिलाने का। जैसे ही वो केमिकल खाने में गया,
छोले की खुशबू और भी तेज हो गई। ग्राहक एक एक कर ढाबे पर उमड़ पड़े। वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सच में खाते खाते मन ही नहीं भर रहा। अजीब बात है, स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन पेट में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। पेट दर्द, उल्टी और चक्कर, अस्पताल भरने लगा। सबका एक ही जवाब था, उन्होंने खाना खाया था रामकिशन के ढाबे से। एक शाम ढाबे पर एक अनजान आदमी आया। उसने गर्मा गर्म छोले भटूरे का ऑर्डर दिया और चुपचाप खाने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। रामकिशन, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे ढाबे के खिलाफ शिकायतें मिली थी और अब सबूत भी मिल गया है। तुमने मुनाफे के लालच में लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है। रामकिशन और गोलू के चेहरे का रंग उड़ गया। फूड इंस्पेक्टर ने वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजा और पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में ढाबे पर ताला जड़ दिया गया। रामकिशन का लालच आखिरकार उसे बर्बादी की ओर ले गया। रामकिशन का ढाबा बंद हो चुका था। जहां कभी भीड़ उमड़ती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। उसका लालच और धोखा उसे बर्बादी की कगार पर ले आया। लेकिन दूसरी तरफ रघु चाचा और मोहन का ढाबा रौनक से भर चुका था। ग्राहक भरोसे और संतुष्टि के साथ भरपेट खाना खाते। वाह रघु भैया, ये तो असली स्वाद है, बिना मिलावट, बिना लालच। हाँ, यहाँ तो खाना खाने के बाद दिल भी तृप्त हो जाता। चाचा, मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी नया घर और इतना सम्मान मिलेगा। बेटा, मेहनत और ईमानदारी की कद्र हमेशा होती है। रामकिशन ने लालच चुना और तूने सच्चाई। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इस तरह नर्मदा नगर ने एक सबक सीखा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, नीयत से आता है। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम बर्बादी है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीत दिलाती है।